जय हिंद। आइए आज मित्रों हम लोग जीडीपी के एक और टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने मौद्रिक मूल्य के बारे में चर्चा की थी। मौद्रिक मूल्य मतलब Q इंटू पी हमने बताया था, मतलब क्वांटिटी इंटू प्राइस, और इसमें जो है कैसे उतार चढ़ाव होता है। साथ ही हमने स्टैगफ्लेशन, इसमें स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन का जो है मिक्सअप होता है, तो उसको देखा था, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती हैं। बिजनेस साइकिल को हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग जीडीपी में जो है दूसरे एक टॉपिक को समझेंगे। ये जीडीपी में टॉपिक का मतलब हमने बताया कि जीडीपी को जब हम काउंट करते हैं तो इसमें जो है जैसे मौद्रिक मूल्य, दूसरा इसमें घरेलू सीमा, और इसमें एक लेखा वर्ष को देखते हैं, ध्यान में रखते हैं। और लेखा वर्ष के बाद जो है इसमें हम लोग शामिल करते हैं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। इसमें मौद्रिक मूल्य हो गया, घरेलू सीमा, लेखा वर्ष, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, और एक जो पॉइंट होता है इसमें निवासियों को ध्यान में रखते हैं। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। तो इस वाले टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। अब हम घरेलू सीमा के बारे में समझेंगे क्या होता है। तो इन टॉपिक को जो है जब आप समझ लेंगे तो जीडीपी का जो है पूरा मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जीडीपी को एक बार हम फिर से जो है डिफाइन कर देते हैं। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी भी लेखा वर्ष में एक साल जनरल लिया जाता है हर कंट्री में, और क्वार्टरली बेस को काउंट किया जाता है। तो किसी भी लेखा वर्ष में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को जो है और उस घरेलू सीमा में जो है हम देखते हैं कितना हुआ है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। मतलब किसी भी घरेलू सीमा में, किसी लेखा वर्ष में उत्पादित, उसके मतलब उसमें क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, उनका मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। तो इस टॉपिक को हम लोगों ने समझ लिया और इस टॉपिक को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो घरेलू सीमा जो है, घरेलू सीमा का मतलब ये है कि जो है हम जीडीपी को काउंट करते समय हम किस क्षेत्र को जो है शामिल करेंगे या किस क्षेत्र को हम देखेंगे जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो घरेलू सीमा में एक तो पहला जो आ जाता है आपका राजनीतिक सीमा आ जाता है, राजनीतिक सीमा आ जाता है। राजनीतिक सीमा में जो मेन लैंड होता है किसी भी देश का, और प्लस टेरिटोरियल वाटर्स या आंतरिक समुद्र, इसको कहते हैं हम राजनीतिक सीमा। जैसे हम इंडिया का अगर ऐसे मैप बनाते हैं ये, तो इसमें ये वाला जो मेन लैंड है इसको शामिल करेंगे राजनीतिक सीमा में, और इसके बाद जो है 12 नॉटिकल मील तक जो है इसके आसपास जो वाटर होता है या समुद्र होता है उसको हम जो है शामिल करते हैं। तो वो हो जाता है जैसे मेन लैंड और प्लस टेरिटोरियल वाटर्स, और ये होता है 12 नॉटिकल मील। ये करीब जो है किलोमीटर में 22 किलोमीटर आसपास पड़ता है। तो 22 किलोमीटर या 12 नॉटिकल मील ये जो है टेरिटोरियल वाटर्स होता है। तो ये राजनीतिक सीमा जो है किसी भी देश की वो सीमा होती है जिसपे उस राज्य का, उस देश का जो है संप्रभु अधिकार होता है, या हम कहते हैं सोवेरेनिटी होती है वहाँ पे, और उसमें भी कोई भी नियम कानून वो सब बना सकता है। उसके वहाँ पे जो भी नियम कानून है वो सब लागू होते हैं। तो इस पर अनन्य अधिकार होता है या उसकी संप्रभुता होती है। दूसरा जो होता है, तो पहला ये हो गया, और दूसरा जो हम इसमें शामिल करते हैं घरेलू सीमा में, इसको हम आर्थिक सीमा भी कहते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं हम आर्थिक या घरेलू सीमा। तो दूसरा जो इसमें शामिल करते हैं हम देशों के दूतावास को शामिल करते हैं या एम्बेसीज को शामिल करते हैं। तो दूतावास या एम्बेसी,
तो किसी भी देश का जो है दूतावास किसी दूसरे देश में होता है। तो जैसे इज़राइल का दूतावास जो है इंडिया में है और इंडिया का भी दूतावास इज़राइल में होगा। तो जब किसी देश के दूसरे देश के साथ जो है संबंध होते हैं तो वो देश जो है दूसरे देश में अपने दूतावास खोलता है। दूत का मतलब यहाँ पे जो है एम्बेसडर से या राजदूत जिसे कहते हैं या राजनयिक कहते हैं, तो वो एम्बेसडर होता है। और एम्बेसी जो है वहाँ पे जो जगह क्षेत्र होता है उसको कहते हैं। तो ये एम्बेसी भी जो है घरेलू सीमा में या आर्थिक सीमा में शामिल किया जाता है एम्बेसी को। तो यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी जो है चीज़ें जीडीपी में कैलकुलेट की जाएंगी, बिकॉज घरेलू सीमा में जो है इसको देखा जाता है। और इसी में जो है एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कंसुलेट डिपार्टमेंट कंसुलेट कहते हैं। कंसुलेट का मतलब होता है आर्थिक जो चीज़ें होती हैं उससे संबंधित एक विभाग होता है। तो किसी देश का दूसरे देश के साथ जो है आर्थिक जो संबंध होता है उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनसे डील करने वाला जो है एक विभाग होता है, जगह होता है, उसको हम कहते हैं कंसुलेट। और इसमें जो अधिकारी काम करता है उसको हम कहते हैं कंसूल। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंसुलेट और कंसूल, तो ये भी ध्यान रखें। और ये जो है दूतावास हमेशा जो है राजधानी में होते हैं, देशों की राजधानी में दूतावास होते हैं। और कंसुलेट जो है ये राजधानी में भी हो सकता है और राजधानी के अलावा दूसरी जगहों पर भी देश में हो सकता है। तो ये भी जो क्षेत्र हैं वो भारत की या किसी भी देश की, अगर भारत का एग्जांपल ले रहे हैं तो भारत की, और या किसी दूसरे देश का एग्जांपल ले रहे हैं तो उस देश की घरेलू सीमा में या आर्थिक सीमा में उसको जोड़ के देखा जाता है। मतलब सिर्फ इतना है कि जो है जब हम जीडीपी काउंट करेंगे तो उसमें घरेलू सीमा को जब देखेंगे तो ये वाले क्षेत्र शामिल करेंगे, राजनीतिक सीमा, दूतावास। और जो एक तीसरा है इधर हम लिख रहे हैं, जो तीसरा है उसमें जितने भी जो है जलयान या वायुयान, ये किसी देश के जलयान या वायुयान जो है वो एक देश से या दूसरे देश जाते आते रहते हैं, लेकिन इनमें जो है जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी जो है घरेलू सीमा में शामिल की जाती है। मतलब जलयान है, वायुयान, वो जो है घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाता है। और एक चौथा जो पॉइंट होता है इसमें मिलिट्री बेस जितने होते हैं, सैन्य प्रतिष्ठान या मिलिट्री बेस कहते हैं। तो जितना भी मिलिट्री बेस है उनको भी अपनी घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाता है। और मिलिट्री बेस जो है दूसरे देश में स्थापित किए जाते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जिससे कि जो है जो दुश्मन देश हैं उनसे टैकल करने में हम लोगों को जो है आसानी हो जाए। तो इसलिए जो है जो देश हैं वो दूसरे देशों में कुछ क्षेत्र को जो है लेकर वहाँ पे सैन्य प्रतिष्ठान जो है स्टेबलाइज करते हैं या स्थापित करते हैं। तो इनको भी जो है अपनी घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाता है। तो जब इसमें जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी तो वो भी जीडीपी का हिस्सा होगी। हमारी जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसके बाद जो है हम जब कोई अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा होती है, समुद्र होता है, उसमें जो है जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हम कोई तेल निकालने के लिए समुद्र से कोई संयंत्र स्थापित किए हुए हैं या कोई मछुआरे जो है नौका लेकर अपनी जाते हैं मछली मारने के लिए, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र का हिस्सा होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो नौकाएं होती हैं, है नहीं, मछुआरे जो चलाते हैं नौकाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में है, नौकाएं व तेल संयंत्र जो होते हैं, संयंत्र, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री क्षेत्र में जो स्टेबलाइज होते हैं, जब इसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब हमने बताया प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। तो ये सारी जो गतिविधियाँ हैं वो घरेलू हिस्से में इनको देखा जाता है या घरेलू सीमा में इनको शामिल किया जाता है। एक चीज़ और हम जो है आपको बता दें कि वायु सीमा या एयर स्पेस क्या होता है।
तो राजनीतिक सीमा जो होती है 12 नॉटिकल मील, मेन बाउंड्री जो होता है लैंड का, उससे जो 12 नॉटिकल मील समुद्र में, वहाँ तक राजनीतिक सीमा माना जाता है या भौगोलिक सीमा माना जाता है इसको। और यहाँ पे किसी भी जो देश का जो है वो संप्रभुता होता है, वहाँ पे कोई भी नियम कानून वो सब बना सकता है, वहाँ पे लोगों को मानना पड़ता है। तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में जो है जितना भी जो है एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें एक लिमिट है, नहीं, वहाँ तक जो है उसको उस देश की जो है वायु सीमा में शामिल किया जाता है या उस देश की वायु सीमा कहा जाता है। लेकिन ऊपर जो है कितना लिमिट है, कहाँ तक जो है हम देखेंगे तो इस पे जो है आपस में कोई सहमति नहीं, इंटरनेशनल कोई सहमति है नहीं। लेकिन फिलहाल जो है अमेरिका और दूसरे जो कुछ लोग जो है देश फॉलो करते हैं उसको जो देख के देखा जाता है। तो करीब करीब मेरे हिसाब से 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास जो ऊपर माना जाता है। तो कभी कभी जैसे उस देश जो है जब दूसरे देशों के साथ जो है उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो अपनी एयर जो बॉर्डर है उसको बंद कर देते हैं, जिससे कि वो जो पैसेंजर्स प्लेन है वो वहाँ से नहीं गुजर सकते, बिकॉज अब उन्होंने अपने एयर बॉर्डर बंद कर दिए हैं, तो उनको घूम के जाना पड़ता है। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का केस हुआ था, तो पाकिस्तान ने जो है एयर बॉर्डर को अपने सीज कर दिया था, तो इसलिए जो यात्री जो विमान थे वो लोग पाकिस्तान के बॉर्डर से नहीं गुजर पा रहे थे और वो दूसरी तरफ से घूम के जा रहे थे। तो ये जो है घरेलू सीमा है। और इसमें एक चीज़ जो एक टर्म आता है EEZ, इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो है ये 12 नॉटिकल मील जो टेरिटोरियल वाटर्स होता है उसके बाद वाला जो रीजन होता है ये इकोनॉमिक या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, EEZ होता है। और यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशन जो है लोगों को जो है मरीन रिसोर्सेस को निकालने का या और उनके दोहन का जो है अधिकार देता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये इंटरनेशनल जो है रीजन होता है, यहाँ पे कोई आ जा सकता है, उसके लिए जो है कोई बैरियर नहीं है। लेकिन जो है जिस देश को जो है EEZ का अधिकार होगा वही यहाँ से मरीन रिसोर्सेस, तेल या दूसरे जो समुद्री जो संसाधन होते हैं उनका दोहन कर सकता है, उनको निकाल सकता है, लेकिन बाकी को राइट नहीं होता है। और इसका जो लिमिट होता है वो 200 नॉटिकल मील होता है, 200 नॉटिकल माइल होता है। 1 माइल बराबर होता है 1.6 किलोमीटर समथिंग, और एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.85 किलोमीटर होता है। तो नॉटिकल मील जो जनरल माइल होता है उससे बड़ा होता है, और नॉटिकल मील जो यूनिट है वो समुद्री डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए या समुद्री डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा जो है GDP से रिलेटेड जो है घरेलू सीमा से संबंधित टॉपिक था। और ये GDP की डेफिनेशन में जो है एक टर्म आता है, उसको हमने स्पष्ट करने के लिए आपको ये बताया है। तो अगले वीडियो में जो है हम आपको इससे रिलेटेड कुछ और जो टर्म बचे हुए हैं, जैसे निवासी हो गया या लेखावश हो गया, तो इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कोई भी आपको क्वेश्चन आपके मन में हो, कोई डाउट हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।